पूर्व गवर्नर ने इकोनॉमी को लेकर जताई थी चिंता। राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहा था मुद्दा। अब सारे आंकड़े हुए फेल, अर्थव्यवस्था ने मारी छलांग। दोस्तों, 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद देश की विकास गति ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि कुछ वक्त के बाद देश को कोरोना जैसी भयंकर महामारी का सामना करना पड़ा। इस महामारी के आगे दुनिया ने घुटने टेक दिए, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने दम तोड़ दिया, लेकिन भारत की स्पीड में कोई कमी नहीं आई। देश संकट की उस घड़ी में न केवल खुद मजबूती से खड़ा रहा, बल्कि पूरी दुनिया को मदद दी। तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स सहित वैक्सीन और दवाएं दुनिया भर को सप्लाई की गईं। दोस्तों, इस मौके को प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा में अवसर के रूप में लिया और तमाम चीजों का प्रोडक्शन देश में शुरू हो गया। दोस्तों, कॉन्फिडेंस का यही एटीट्यूड अब भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। देश के तमाम विपक्षी दलों के उकसावे में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने देश की इकोनॉमी के संबंध में बेहद निराशाजनक आंकड़ा प्रस्तुत किया था, जिसे आधार बनाकर कांग्रेस समेत तमाम दूसरे दलों ने टीवी से लेकर सड़कों तक भयंकर शोरगुल किया था। तमाम सभाओं में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर के बयान को आधार बनाकर मौजूदा सरकार के खिलाफ सवाल खड़े किए जाते रहे। लेकिन दोस्तों, आज जो सच दुनिया देख रही है उससे उन मनगढ़ंत आंकड़ों की पोल खुल जाती है और हर कोई ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि किस तरह खुद को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों द्वारा उल्टे सीधे आंकड़े जनता को बताए जाते हैं। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने क्या बयान दिया था, उन बयानों में कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय सुस्ती के चंगुल में फंसी है और इसमें बेचैनी और अस्वस्थता के गहरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय से लिए जाते हैं और मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं है। इंडिया टुडे मैगजीन में छपे एक आर्टिकल में राजन ने भारत की कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था को सुस्ती से बाहर निकालने के लिए अपने सुझाव दिए थे। उन्होंने लगातार सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए पूंजी क्षेत्र, भूमि और श्रम बाजारों में सुधारों को आगे बढ़ाने की अपील की थी। इसके साथ ही उन्होंने निवेश और वृद्धि को बढ़ाने पर भी जोर दिया था। उन्होंने कहा कि भारत को विवेकपूर्ण तरीके से मुक्त व्यापार समझौतों में शामिल होना चाहिए ताकि कंपटीशन बढ़ाया जा सके और घरेलू दक्षता को सुधारा जा सके। इसके अलावा राजन ने इसमें लिखा था, यह समझने के लिए कि गलती कहां हुई है, हमें सबसे पहले मौजूदा सरकार के केंद्रीकृत स्वरूप से शुरुआत करने की जरूरत है। निर्णय प्रक्रिया ही नहीं बल्कि इस सरकार में नए विचार और योजनाएं जो भी सामने आ रही हैं, वो सब प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों और प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों तक ही सीमित हैं। इसके अलावा तब पूर्व गवर्नर ने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए थे और यह मुद्दा काफी वक्त तक देश के राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहा था। तब पूर्व गवर्नर के विचारों को ध्यान से देखने पर किसी को भी ये पता चल जाएगा कि यह बयान कितना वन साइडेड और मनगढ़ंत है, जिससे मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा करने और पूर्व सरकार का समर्थन करने का साफ इरादा दिखाई देता है। और रिजर्व बैंक के ही मौजूदा गवर्नर की राय पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बिल्कुल अलग है और धरातल पर वैसा न केवल दिख रहा है बल्कि दुनिया भर के अर्थशास्त्री भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें देखकर दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गई हैं। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर वो कौन से आंकड़े हैं जिनको लेकर दुनिया भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जिनपिंग का हलक सूख गया है, अमेरिका की आंखें फटी रह गई हैं। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। गवर्नर शशिकांत ने राजन के आंकड़ों की खोली पोल। भारत के तेजी से बढ़ते कदमों से दुनिया रह गई हैरान। दोस्तों, गवर्नर शशिकांत ने पूर्व गवर्नर के सारे दावों को गलत साबित किया है। उन्होंने देश की आर्थिक हालत के बारे में जो जानकारी दी है उसके बाद से रघुराम राजन के बयानों की कलई खुल गई है। क्या मूडीज, क्या डाइचे, क्या IMF और वर्ल्ड बैंक, भारत की इकोनॉमी पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने जो मैसेज दिया है उससे दुनिया के सभी बड़े देश हैरान रह गए हैं। सबसे खास बात तो यह है कि RBI गवर्नर के इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के आंकड़ों के आगे सरकार के आंकड़े भी बौने हो चले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय इकोनॉमी केंद्र सरकार के दूसरे एडवांस अनुमान 7.6% से भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाल ही में भारत की इकोनॉमी तीसरी तिमाही में 8.4% देखने को मिली थी। ऐसे में हर कोई भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर अनुमान लगाने में जुटा हुआ है। दोस्तों, एक निजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में RBI गवर्नर ने कहा कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि 7.6% से अधिक होगी। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा 8% के करीब हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी समिति की फरवरी की बैठक के दौरान किए गए पूर्वानुमान की पुष्टि करते हुए दास ने कहा कि उनका मानना है कि भारत अगले वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी 7% की दर से बढ़ सकता है।
दास ने कहा कि मैं अगले साल की जीडीपी वृद्धि को लेकर काफी आशावादी हूं। दोस्तों, ऐसा ही दावा स्टेट बैंक ने अपने एक रिसर्च रिपोर्ट में किया है, जिसे लेकर दुनिया हैरान परेशान है। सवाल उठता है कि आखिर उस रिसर्च रिपोर्ट के आंकड़े क्या कहते हैं, जिसे लेकर बवंडर मचा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक दावा हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी इकोरैप रिसर्च रिपोर्ट के जरिए किया था। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों ने अधिकांश बाजारों को झटका दिया है, जबकि कुछ लोगों को काफी राहत दी है। वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में भारतीय इकोनॉमी 8.4% की दर से बढ़ी है, जो विश्लेषकों की 6.6% की ग्रोथ की उम्मीद से बेहतर है। केंद्र सरकार ने भारत की वित्त वर्ष 2024 की वृद्धि दर के अनुमान में बदलाव कर 7.3% से बढ़ाकर 7.6% कर दिया है। वहीं दूसरी ओर क्रिसिल इंडिया की रिपोर्ट में भारत की इकोनॉमी को लेकर अनुमान लगाया गया। क्रिसिल के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की इकोनॉमी की रफ्तार 6.8% की रह सकती है। क्रिसिल ने यह भी कहा कि साल 2031 में भारत की इकोनॉमी का $7 ट्रिलियन यानी 580 लाख करोड़ रुपए रह सकता है। वहीं अगले 7 साल तक देश की सालाना रफ्तार 7% रह सकती है। क्रिसिल को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2030-31 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज 6.7 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा। उस समय देश की प्रति व्यक्ति आय भी 4,500 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी और भारत उच्च मध्यम आय वाले देशों के समूह में शामिल हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ स्पीड को देखते हुए इसकी तुलना भारत के फाइटर जेट तेजस से की है। उन्होंने कहा कि ओवरऑल रूरल डिमांड में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह मजबूत बनी हुई है। साथ ही दूसरे इकोनॉमिक मैट्रिक्स जैसे निजी निवेश, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और बैंक क्रेडिट ग्रोथ में भी तेजी दिख रही है। दोस्तों, वहीं रिजर्व बैंक ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में जो आंकड़े बताए हैं, उसके बाद से दुनिया की निगाहें भारत की तरफ है। चीन, पाकिस्तान हैरान परेशान है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर रिजर्व बैंक के आंकड़े क्या कहते हैं। देश के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर क्या आई है चौंकाने वाली खबर? महंगाई से देश को कितनी राहत मिली है? तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। देश की अर्थव्यवस्था का दमखम देख दुनिया हैरान। कोरोना महामारी के बाद भी नहीं थम रही तेजी। बहुत जल्द बनेगा तीसरी आर्थिक महाशक्ति। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था हर सेक्टर में रिकॉर्ड बना रही है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार 22 मार्च को समाप्त सप्ताह में $14 करोड़ बढ़कर 642.631 अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। ये लगातार 5वां सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी आई है। इससे एक सप्ताह पहले देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 6.39 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 642.49 अरब डॉलर हो गया। इस तरह करीब 30 महीने के बाद एक बार फिर से देश का विदेशी मुद्रा भंडार लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया है। आखिरी बार यह रिकॉर्ड सितंबर 2021 में बना था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 22 मार्च 2024 को समाप्त सप्ताह में $14 करोड़ बढ़कर 642.63 अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 सितंबर 2021 में 642.45 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। विदेशी मुद्रा भंडार ने 5 जून 2020 को खत्म हुए हफ्ते में पहली बार 500 अरब डॉलर के स्तर को पार किया था। इसके पहले यह 8 सितंबर 2017 को पहली बार 400 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया था, जबकि यूपीए शासनकाल के दौरान 2014 में विदेशी मुद्रा भंडार 311 अरब डॉलर के करीब था। सवाल उठता है कि आखिर इस तेजी के पीछे क्या है वजह? किन क्षेत्रों में देश ने भरी है उड़ान? तो दोस्तों, फरवरी 2024 में 8 कोर सेक्टर का उत्पादन 6.7% बढ़ा है। ये 3 महीनों की सबसे अधिक वृद्धि है। 8 कोर सेक्टर में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 8 कोर सेक्टर की हिस्सेदारी 40.27% है। सरकारी आंकड़े के अनुसार इस साल फरवरी में पिछले साल की तुलना में कोयला उत्पादन में 11.6%, बिजली उत्पादन में 6.3%, कच्चा तेल 7.9%, सीमेंट उत्पादन में 10.2%, इस्पात में 8.4%, रिफाइनरी उत्पाद में 2.6% और प्राकृतिक गैस उत्पादन में 11.3% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा देश को महंगाई से भी निजात मिली है। सवाल उठता है कि महंगाई में कितनी कमी आई है, लोगों को कितनी राहत मिलेगी? तो दोस्तों, महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई में भी गिरावट आई है। थोक कीमतों पर आधारित महंगाई दर फरवरी 2024 में
में घटकर 4 महीने के निचले स्तर 0.20% पर आ गई है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में थोक महंगाई दर 0.20% रही है, जो जनवरी 2024 में 0.27% थी। यह पिछले 4 महीने का सबसे निचला स्तर है। एक साल पहले फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% दर्ज की गई थी। वहीं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए दोहरी खुशखबरी है। फरवरी में खुदरा महंगाई दर कम होकर 5.09% हो गई है। तो दोस्तों, देश के शानदार आर्थिक हालत पर आपका क्या सोचना है, हमें जरूर बताएं।